कुछ होगा 50% ये वाली ले लेते पहचान लिया इसमें बाकी तो आएंगे और कौन कहेंगे डॉक्टर तो काला ना पानी हिमालय भर रहे हैं। अच्छा पानी भर ले दो तुम तो पहले खींचे लेते सब हमारा आ जाए फोटो पाए तक ना कहे बिल्कुल पाइप वहाँ पकड़ी या पकड़ी पाइप रुक जाओ पाइप पकड़ ले पाइप बनाया ही है हाथ में बताओ तुम आए हम बताओ आएगा ना सर्विस से आए ना उमा भले ना एक कैसे बनाई गंदी बनाई नहीं देती बना आदम देखा किस नाम से फोटो खींच लीजिए और चारों चैनल आ जाएंगे। 4 चैनल आपके हैं। हाँ हमारे जिले के अन्य वरिष्ठ होंगे वो लोग खड़े होंगे। तो इस क्रम से जब आपको लाइन बनाना है, सबसे पहले आपके जिले का बैनर के पीछे एक ध्वजवाहक के पीछे सुपर 50 के युवा, यदि कोई झांकी बना के आप खड़े होंगे या कुछ खड़े होंगे तो भी उसी लाइन में पंक्ति में आप खड़ा करेंगे। और सुपर 50 युवा के बाद हमारे जो अन्य वरिष्ठ गांव जिले के आए हुए कार्यकर्ता भाई बहन वो लोग खड़े होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कल सवेरे परेड में सुबह जल्दी ही स्नान वगैरह करके और आप सबको वहाँ जो सामने बीच में अभी इसकी ध्वजा का पूरा व्यवस्था का पूरा डेकोरेशन किया जाएगा रात में, और सुबह आप आएंगे तो वहीं पर आप सबको लाइन अप होना है और वहीं पर ये व्यवस्था बनाई जाएगी। जिन जिलों के पास झंडा और उसका पाइप नहीं होगा वो झंडे और पाइप की व्यवस्था हमने कर रखी है। ठीक है, वो लोग हमसे अभी शाम को या सुबह आप एकदम मॉर्निंग में आकर के ले लेंगे। यही जो 3 शेड का कार्यालय है मेरा कैंप कार्यालय के परिसर में जो 3 शेड होगा वहाँ अपने जिले का ध्वज और पाइप ले लेंगे और उसकी व्यवस्था बना के रखेंगे। अपने जिले की पट्टिका आपको स्वयं व्यवस्था करनी है तो ठीक है, मेरे कोई बात नहीं है। ठीक, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको एक पट्टिका वो पट्टी वाली मिल जाए, तो जहाँ नहीं होगा पट्टी वाले खड़े हो सकते हैं। ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम है और कल से आप सबसे पहले हमारे भाई साहब को भी निवेदन किया है और मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ कि कल से जितने भी कार्यक्रम होंगे उन सब में अनिवार्य उपस्थिति आप सबके होनी चाहिए। हम लोगों ने पहले बताया हुआ कि आप नमस्कार यहाँ पधारे हैं
वो सब इस आयोजन के लिए आए ना, जहाँ पर्यटन की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय आपको जाने के लिए सब मिलेगा, लेकिन कक्षाओं के दौरान नहीं। हमारे शिक्षार्थी भाई बहन आपके कैंपस से बाहर भी रहेंगे। अगर कोई भी पर्यटन कक्षा के समय बाहर घूमता हुआ मिलेगा तो ध्यान रखिएगा, वो पर्यटक तो वही आपसे ले लेगा, फिर आपकी कैंपस में एंट्री बैन होगी, फिर आपको पर्यटक तो बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। इसलिए इस बात को उससे ध्यान रखिएगा। हम हमेशा ये बात कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति घूमने टहलने की दृष्टि से यहाँ न आए। ये कार्यक्रम आप सबके जीवन में रूपांतरण के लिए, जीवन के निर्माण के लिए, युवाओं के व्यक्तित्व के परिष्कार के लिए, न कि यहाँ घूमने टहलने का कोई फंक्शन। इससे कोई समझौता नहीं है। जो भी करना है सुबह अब जो टाइम आपको दिया जाएगा उस टाइम पर समय से काम करके आप इस कैंपस से दाखिल होंगे। आपके होटलों का निरीक्षण करने के लिए 4 भाइयों को लगाया। कार्यक्रम के टाइम पर होटल में भी कोई सोता हो पाया जाएगा तो उसे हम निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि आप 3 होटल में रहने के बाद पता लीजिएगा कि यहाँ होटलों का चार्ज क्या है, तब आपको पता चलेगा कि हमारे ऊपर इस आयोजन का कितना बड़ा खर्च चल जा रहा है। फिर आप वहाँ सो रहे हैं, कार्यक्रम के टाइम पर आप आराम फरमा रहे हैं, कार्यक्रम के टाइम पर पड़े हुए गपशप कर रहे हैं, तो फिर माना जाएगा कि आप शिविर में नहीं आए, आप तमाशबीन बनकर आए हैं। इस संबंध में मैं थोड़ा सा कई शब्दों में निवेदन कर रहा हूं, आपसे क्षमा करेंगे, लेकिन अनुशासन यही रहेगा कि हमारे कक्षाओं के टाइम में कोई भी युवा साथी घूमता हुआ नजर ना आए। और ये उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जो लोग बसों में लोगों को लेकर के आए हैं। मैं मानता हूं हमारे बहुत सारे नए युवा साथी हैं, वो हो सकता है हमारे मिशन के अनुशासन से परिचित ना हो, लेकिन जो परिजन उनको लेके आए हैं उन्हें उनको अनुशासन में रखना है, उन्हें उनको समझाना है। ठीक है, तो आप सभी का दायित्व बनता है कि कल जब कक्षा प्रारंभ होगी तो सभी लोग समय से आकर के पंडाल में उपस्थित होंगे। यहाँ पूरे दिन क्लासें आपकी चलेंगी, बीच में केवल भोजन जलपान का ही टाइम आपको मिलेगा। एक अंतिम निवेदन आपसे है, यहाँ जब तक आप बैठेंगे तो बैठने का जो क्रम होगा उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ऑनलाइन पंजीयन जो किया गया है उसमें 4500 पंजीकृत वही युवा है जिनको हमने शिविरार्थी कहा, शिविरार्थी, और बाकी लगभग 2000 लोग ऐसे हैं जिनका पंजीयन हुआ है जो हमारे अतिथि हैं। अतिथि कौन है? अतिथि उनको कहा गया है जिनकी उम्र 45 से ऊपर है। शिविरार्थी कौन है? जिनकी उम्र 15 से 45 के एज में है। तो 15 से 45 आयु वर्ग के जो लोग हैं फ्रंट में सारे के सारे लोग बैठेंगे, सब तरफ से, इधर बाईं तरफ जिधर बहनें बैठी, इधर बहनों की जो युवा टीम आई है वो बहनें, युवा बहनें बैठेंगे, युवा बहनें बैठेंगे। 4 लाइनें ऐसी होंगी जिसमें हमारी कार्यकर्ता बहनें बैठेंगी, उधर से भी 4 लाइनें ऐसी होंगी जिसमें हमारे कार्यकर्ता बैठेंगे, वरिष्ठ कार्यकर्ता। 4 लाइनों को छोड़ करके जितने लोग बैठेंगे वो सब कौन होंगे? वो हमारे सुपर 50 के युवा होंगे या आपके जिले से आए हुए युवा होंगे। 4 लाइनें, 4 में अगर नहीं आएंगे तो दाएं बाएं हम लोग कुर्सियां बढ़वाएंगे, लेकिन 4 लाइनों में ही हमारे कार्यकर्ता आगे से पीछे तक बैठेंगे। बीच का जो पूरा हिस्सा होगा वो सब हमारे युवा कार्यकर्ताओं का होगा, 15 से 45 आयु वर्ग के लोगों का होगा। उन्हें ही आपको मौका देना है, उन्हें ही आपको आगे करना है। कहीं ऐसा न हो कि जिनके ऊपर हमारे मिशन का दायित्व है या जिनको बढ़ने तराशने के लिए हमने बुलाया है वो पीछे ही रह जाएं और आप ही आगे आकर के बैठ जाएं। आप तो है ही, आपको तो गुरुदेव ने इतनी क्षमता और हिम्मत दे दी कि आप पीला वस्त्र धारण कर चुके हैं, लेकिन अभी उन लोगों के भीतर उस हिम्मत को, उस हौसले को जागृत करना है जो आगे चल करके इस 20 वस्त्र धारण करने में समर्थ बन सके। इसलिए उन्हें अपने अग्रिम पंक्ति में बैठाना है और उन्हें फ्रंट लाइन में बैठाना है, इस पर ध्यान रखेंगे। आगे के जो सोफे पड़े हुए हैं ये हमारे विशिष्ट अतिथियों के लिए हैं। इन सोफों पर और जो ये सफेद की कुर्सियां लगी हुई हैं, ये कुर्सियां जो लगी हैं ये सिर्फ हमारे जो कुछ मेहमान हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम है, बहुत सारे लोग जुटते हैं तब कोई बड़ा कार्यक्रम हो पाता है, तो इसमें सैकड़ों हमारे उन अतिथियों को बुलाया गया है जिनका बड़ा योगदान है और जो बड़ी महत्वपूर्ण पदों पर हैं, जिनकी प्रतिभा देश राष्ट्र के काम आ रही है। ऐसे जो वरिष्ठ लोग आएंगे उनके लिए आगे बैठने की व्यवस्था है। हमारे जोन प्रभारी, हमारे उप जोन प्रभारी, हमारे जिला समन्वय और हमारे युवा समन्वय, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के समन्वय,
ये समन्वय दल के साथ साथ हमारे कुछ मीडिया के प्रतिनिधि और मीडिया के साथ साथ कुछ हमने जिन अतिथियों को बुलाया है, वो अतिथि उनके लिए ये सफेद कुर्सियां जो शुरू होती हैं और वहां से लेकर आगे तक का जो क्रम है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है। तो आगे की जो फ्रंट लाइन है सबसे पहली वाली, वो तो हर कोई छोड़ कर बैठेगा। ये तो उन लोगों के लिए है, कोई अधिकारी आएंगे, बहुत सारे अफसर आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, इसे उन लोगों के लिए छोड़ कर रखा गया है। उसके पीछे हमारे समन्वय दल और जो लोग हैं वो लोग बैठेंगे और जहाँ से रेड कुर्सियाँ प्रारंभ होती हैं वहाँ से हमारे सुपर 50 के युवा और हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे अतिथि वो ये लोग बैठेंगे। तो ये बैठने के क्रम का भी थोड़ा ध्यान रखेगा। इसमें सब लोगों की आईडी अलग अलग है। शिविरार्थियों की आईडी ब्लू कलर की है, तो जो ब्लू लाइन होगी वो हमारी फ्रंट की होगी, बीच की होगी, और जो येलो आपके पास परिचय पत्र दिया है, जो येलो लाइन होगी हमारी, वो 4 या 5 उधर से या 4 या 5 उधर से, वो कल डिसाइड हो जाएगा। उस क्रम से ही आपको बैठना है। उसमें अगर कहीं जगह की कमी दिखेगी तो हम लोग दाएं बाएं और कुर्सियां लगवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये विशेषकर ये अनुशासन था बैठने का। और एक अंतिम निवेदन ये है कि रात में हो सकता है, हमने कहा था कि आप लोग आएंगे और ज़्यादा ठंड नहीं हो गई, लेकिन फिर भी इतनी ठंडक होती है कि आपको हो सकता है रात में ठंडक लगे और आप कोई ओढ़ने का बढ़िया सा कोई मोटा चादर या कंबल लेके ना आ पाए हों। तो हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है। वो व्यवस्था क्या है कि हमारे काउंटर पर आप जाएंगे, जो साहित्य स्टॉल है उसके बगल में जो काउंटर लगा हुआ है इस प्रांगण में, वहां पर कंबल रखे हुए हैं। वो कंबल क्या है, कंबल की कीमत है 130 रुपए, ठीक है। वहां आप जाकर के 130 रुपए, जब 130 रुपए है, लेकिन वहां 150 रुपए आपको जमा करना सिक्योरिटी मनी, ठीक है। 150 रुपए कंबल आप ले जाएंगे, एक डुप्लीकेट बुक पर साइन होगा, वो आप ले जाएंगे। आप 3 दिन यहाँ उसका उपयोग करेंगे। उपयोग करने के बाद उस कंबल को, उस पर्ची को ले जाके उसी काउंटर पर जमा कर देंगे। अगर कंबल को और पर्ची को आप जमा कर देंगे तो 150 रुपए आपको वापस मिलेंगे, ठीक है। 150 रुपए जमा होगा, आप कंबल लाएंगे, फिर वो कंबल वापस करेंगे, 150 रुपए आप वापस ले लेंगे। और नहीं तो अगर कोई ऐसा खरीद के ले जाना चाहता हो तो वो 130 रुपए जमा करेगा, 20 रुपए अपना रिटर्न लेकर कंबल उसे दे जा सकता है, ठीक है। ये बात आपसे मेरा निवेदन है, तो इसको भी ध्यान रखें ताकि आप में से कोई ठंड लगेगा, आपने न लाया हो तो वो कंबल जो है व्यवस्था की दृष्टि से लगाइए। वहाँ 1000 कंबल की व्यवस्था में कराई है और उस 1000 कंबल को इस बाकी एक दूसरे को बता सकते हैं, कोई न लाया हो आपको सुविधा के लिए। सबने ड्रेस एक रूपता है, हमारा जो ड्रेस यूनिफॉर्म है इसमें एक रूपता है, तो इसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है युवा प्रकोष्ठ की ओर से। जैकेट है, वो जैकेट बहुत सारे भाई बहन पहने हुए बैठे हुए हैं। बहुत ही हमारे परिजन है विराट के, वो वैसे मार्केट में उसकी बिक्री तो 500-600 रुपए की है, लेकिन आप लोगों के लिए, शिवरात्रि भाई बहनों के लिए उन्होंने बहुत कम, जो जिसका नो प्रॉफिट नो लॉस वाला 300 रुपए में उन्होंने भेजा है। तो जितने भी उन्होंने भेजा है उतने में ही आपको उपलब्ध कराई जा रही है। वो स्टॉल पर जाकर के अपने साइज के अनुसार 300 रुपए देकर के कोई भाई या बहन उस जैकेट को ले सकता है। ये कोई अनिवार्य नहीं है, स्वैच्छिक है। आपको लगे कि हाँ हमें थोड़ा सा एक रूप होकर बैठना चाहिए तो फ्रंट लाइन में कल जो बैठेंगे वो चाहें तो उसको ले करके पहन करके बैठे, भाई बहन दोनों उसको ले सकते हैं, दोनों के लिए वो जो है सुटेबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा एक निवेदन है। कार्ड आपको जो परिचय पत्र दिया गया है, परिचय पत्र संभाल कर रखेंगे। परिचय पत्र अगर हो जाए तो उसकी सूचना कार्यालय पर आकर के देंगे और कार्ड हमेशा लगा के रखेंगे, इसलिए क्योंकि चारों तरफ कुछ ऐसे तत्व भी शामिल हो सकते हैं जिससे हमारी समस्या हो सकती है। तो हर जगह कार्ड को पूछा जाएगा। अगर कार्ड नहीं है तो भोजनालय में एंट्री हो सकता है, दिक्कत आए आपको, कैंपस में एंट्री आपको हो सकता है ना हो पाए, इसलिए कार्ड लगा लेना बिल्कुल अनिवार्य है। कार्ड हमेशा लगा के चले और कार्ड की सुरक्षा रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कल यह बैठने में जो हमने बताया है वही सेटिंग प्लान बिल्कुल उसी प्रकार से रहेगा। आप सब थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखें, जो आपके यहाँ आवास पंडाल है उन पंडालों में चार्जिंग पॉइंट लगाए गए हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी को हम मोबाइल का चार्जर दे पाएं,
ठीक है। लेकिन जो हर आवास में 15-20 चार्जिंग का पॉइंट है, तो आप लोग प्रयास करेंगे कि थोड़ा थोड़ा अपना अपना मोबाइल बारी बारी से उसी में संतुलन बनाते हुए, सहयोग बनाते हुए, और आप उसी में अपने अपने मोबाइल चार्ज कर लिया करेंगे। ध्यान रखें, मोबाइल जब भी चार्ज करें तो जब तक आप मोबाइल को चार्जर में लगाएं तब तक आप वहाँ उपस्थित रहें, मोबाइल छोड़ करके न जाए, ठीक है। अपना कीमती सामान बहुत ही सुरक्षित रखें और संभाल करके रखें। इस बात का विशेष रूप से आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। कहीं भी जहां जहां आवास बना हुआ है, हर जगह हरे रंग की बाल्टी है, डस्टबिन। आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो कूड़ा आप उसमें डस्टबिन में ही डालेंगे, कहीं भी इधर उधर नहीं डालेंगे, क्योंकि आपको मालूम हो इतने बड़े प्रांगण को साफ करने के लिए 50 कार्यकर्ता भाई सवेरे शाम 2 टाइम इसमें झाड़ू लेकर के लगाते हैं। और इतने भाई जब झाड़ू लगाते हैं, अगर आप उसमें छिलका फेंक देते हैं, कुछ भी फेंक देते हैं, तो ये फिर उनके श्रम और पुरुषार्थ पर पानी फेरने जैसा होगा। तो इसलिए आप ध्यान रखें, कुछ भी आप यहाँ न फेंकें। हमारा जो कार्यक्रम है वो इसी अनुशासन के लिए जाना जाता है। यहाँ और भी बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, लोग डरते थे, गांव के लोग डरते थे, तमाम सारे लोग डरते थे कि भाई साहब इतना बड़ा कार्यक्रम होगा तो हम लोगों के लिए मुसीबत हो जाएगी। हम लोग जब आए थे, क्यों? क्योंकि यहाँ एक मेला लगता है, बहुत सारा ऐसा, हजारों लोग जुटते हैं उसमें, लेकिन क्या होता है, चारों तरफ गंदगी का ढेर, चारों तरफ आदमी टट्टी कर देता है, पेशाब कर देता है। गांव वालों को सांस लेना दूभर हो जाता है जब कभी ऐसा फंक्शन होता है। पहली बार गांव से लेकर पूरा इलाका कह रहा, भैया ऐसा कार्यक्रम हम लोगों ने अपने जीवन में नहीं, हमारे बाप दादों ने अपने जीवन में नहीं देखा। जो लोग आए हैं, सड़क से लेकर के यहाँ तक कहीं एक कूड़ा नहीं, इतने सारे लोग हैं, एक करकट नहीं, एक गंदगी नहीं। तो ये हमारी बहुत बड़ी पहचान है अपने अनुशासन की, इसे हर कोई स्वीकार करता है। तो इसे हमको और आपको बना करके रखना है, इस बात पर ध्यान रखेंगे। बस ये कुछ सूचनाएं थी। और अब थोड़ी सी सांस्कृतिक संध्या, आप लोग बहुत दूर से चल के आए होंगे, थके भी होंगे, तो थोड़ी सी आपकी थकावट भी दूर होगी, थोड़ा सा मन में हल्कापन आएगा, थोड़ा अंतःकरण में प्रफुल्लता भी आ जाए, ताकि आप जाएं तो आपको अच्छे से नींद आए और सुबह ताजे उठ करके ताजगी भर करके और आप यहाँ पहुँच जाएं। इसलिए सांस्कृतिक संध्या अब शुरू होगी। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति, सभी को प्रणाम, धन्यवाद। केवल 10 मिनट का समय आगे का सांस्कृतिक संध्या का क्रम पूरा करें। हेलो, बोले भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। आइए भारत माता के पावन चरणों में प्रणाम करने का एक सुअवसर। इसी कार्यक्रम के साथ हम लोग 3 दिन के इस पावन कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। आपके अभी जितने भाई यहाँ से जा रहे हैं, बस थोड़ी 10 मिनट का प्रोग्राम है, और सुबह जो बताया गया है टाइम से यहाँ पर आएंगे, उसका ध्यान रखेंगे। 6 बजे ध्यान साधना है, उसका समय से यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। 6:45 बजे से साधना स्टार्ट हो जाएगी। एक गीत है, माँ तुझे सलाम। उस माँ भारती को सलाम करने का अवसर, और इसी अवसर के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ। कल के सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक छोटी सी झांकी, माँ तुझे सलाम। आपके इसी जनपद की एक प्यारी सी बेटी आ रही है माँ भारती को सलाम करने के लिए, और इसी गीत के साथ इस कार्यक्रम का हम लोग शुभारंभ करते हैं। माँ तुझे सलाम। माइक वाले भैया साउंड प्लीज। हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।
माँ तुझे सलाम। अभी हम लोगों ने माँ भारती को सलाम किया और आगे जैसा कि माँ पार्वती और गाय बेटा जोड़ना होता है योग का ये कार्यक्रम हम लोग देखने जा रहे हैं। इसी शादी कार्यक्रम है, इसके बाद बहुत ही शानदार लाजवाब कार्यक्रम देखने को मिलेगा। फिलहाल आइए योग एक दर्शन हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। फोटो बनवाए मेरे लिए ये लोग पकड़ ले हैं, पकड़ ले गए भूपेंद्र पाठक जी से यहाँ पर मिलेंगे। कल की पूरी जो कार्य योजना है सांस्कृतिक कार्यक्रम की, वो यहाँ पर आपके साथ बैठ करके आप लोग बैठ के चर्चा करेंगे। हम सभी से जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं निवेदन कमर सीधी करें, शांति पाठ।
ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति शांतिराप शांतिरोषधया शांति मनसया शांतिर्देवा शांति ब्रह्म जी भैया चले गए इससे स्वर्ग से रखत हुई हैं शांति रेव शांति सामान शांति रेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। बोले वेद माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांति की सरकार की और धन्यवाद करें। और कल प्रातः आप जय श्री राम। चक्कर गए भले भले बाबा काजू गले मिलो यार, सब जिंदगी भर तुम्हारी वीडियो चला गई। और सब बढ़िया। हम तो इधर सांस्कृतिक कार्यक्रम तो तुम बड़ी रही रहा समझे ना। लेकिन सुनो तो हम नाचब बार बड़े बड़े हम तो चाहते हम नाचब। कब आए? कई दिन? अब कई दिन नहीं वो अब है ना है ना। अच्छा कम्बल बहुत बढ़िया है यार, ले लीजिए। अरे 130 रुपये कम्बल का लाया ना है उसके लिए व्यवस्था है। दबा अयोध्या में देखे रहे तो ये मेरा लगा ऊपर ना पूछो देखा जैकेट ऊपर ना पूछो खाना खा